जय हिंद दोस्तों, भरत सर कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आपको इस वीडियो में ले चलेंगे ऐतिहासिक दुनिया में कि हमारे पृथ्वी पे डायनासोर का अंत कैसे हुआ। एक समय की बात है, हमारे पृथ्वी पे ना डायनासोर का राज हुआ करता था। लगभग 14 करोड़ वर्ष तक पृथ्वी पे डायनासोर ने राज किया था। इसकी हजारों की जनसंख्या में इसकी प्रजातियां पाई जाती थी, जिसमें से कुछ ऐसे भी प्रजाति थे जो कि शाकाहारी हुआ करता था और जिसमें से कुछ ऐसे भी प्रजाति थे जो कि मांसाहारी हुआ करता था, और कुछ ऐसे भी प्रजाति थे जिसका स्वभाव शांत था और कुछ ऐसे भी प्रजाति थे जिसका स्वभाव हिंसक था और बेहद खतरनाक था। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो कि डायनासोर का अंत हो गया? आखिर कौन सी घटना घटी? इसे जानने के लिए हमें करोड़ों वर्ष पीछे जाना होगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग चलते हैं करोड़ों वर्ष पीछे और डायनासोर के अंतिम दिनों को करीब से देखते हैं, और उसके बाद हमें जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि ये डायनासोर का अंत कैसे हुआ। तो आइए दोस्तों, आपको ले चलते आज से करीब 65 मिलियन यानी 6.5 करोड़ वर्ष पहले की दुनिया में, पीछे की दुनिया में। जिस तरह से आज की दुनिया आपको दिख रही है, सूरज की रोशनी बिखरी पड़ी है, मौसम हमारा सफा दिख रहा है, वायुमंडल जिस तरह से हम लोग जितने भी वातावरण में जो दिख रहा है सामने न, उसी तरह का आज से 6.5 करोड़ वर्ष भी उसी तरह का समान वातावरण था। लेकिन ऐसा क्या हुआ, इसके बारे में चर्चा करने से पहले हमको ज्योग्राफी में ले जाना। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे सौर मंडल में जो सूरज है एक तारामंडल है, और तारामंडल के सबसे नजदीक ग्रह बुध आता है। बुध जैसे दिख रहा है आपको, बुध आता है, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, और मंगल ग्रह के बाद क्षुद्र ग्रह आते हैं, क्षुद्र ग्रह के बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण। तब बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। और मंगल और बृहस्पति के बीच में जो एस्टेरॉइड होता है, जो क्षुद्र ग्रह होता है, वही तैरते रहता है। तो आपको इस 3D के वीडियो में आपको दिखाएंगे कि किस तरह से चल रहा है। आज से लगभग 10 करोड़ वर्ष पहले मंगल और बृहस्पति के बीच में एक एस्टेरॉइड के टुकड़े जो क्षुद्र अंतरिक्ष से आ रहा था, वो पृथ्वी से 20 करोड़ मील दूर पर मंगल और बृहस्पति के बीच में घूम रहे थे। लेकिन घूमने के क्रम में यह छोटा एस्टेरॉइड बड़े एस्टेरॉइड से जाकर टकरा जाता है, और यह बड़े एस्टेरॉइड की दिशा भटक जाती है और पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटा के रफ्तार से बढ़ने लगती है। जब यह एस्टेरॉइड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तो शायद पृथ्वी से डायनासोर का अंत नहीं होता। यह एस्टेरॉइड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराता तो यह डायनासोर बच सकते थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। इसलिए यह बड़ा एस्टेरॉइड चांद के बहुत नज़दीक से गुजर गया और धीरे धीरे पृथ्वी की ओर बढ़ता जा रहा था। जब एस्टेरॉइड पृथ्वी के वातावरण में जैसे ही प्रवेश किया, तो इसकी रफ्तार अचानक 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। यह इतनी रफ्तार से बढ़ रही थी कि 4 मिनट में अंटार्कटिका महासागर को पार कर लिया था। उसके कुछ क्षण के बाद ही ये एस्टेरॉइड मैक्सिको की खाड़ी में जाकर टकरा गया और लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस ऊर्जा वाला एक भयंकर विस्फोट हुआ। यह टकराव इतना खतरनाक था कि एक 10 हाइड्रोजन बम के बराबर था। ये टकराते हुए धरती के लाखों टन के धातु अंतरिक्ष में चली गई थी, और वह जगह 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गड्ढा हो गया, जिससे हमारे पृथ्वी पर 11.2 की तीव्रता से भूकंप आने लगी, और धीरे धीरे सुनामी भूकंप आने से हमारे डायनासोर की प्रजाति मरने लगा और इसका विनाश हो गया और प्रजाति विलुप्त हो गया। तो आप सोच नहीं सकते हैं किस तरह का यह अजीब अद्भुत कहानियां हैं जिससे हमारे पृथ्वी पे डायनासोर का अंत हो गया। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।